पिछली कड़ी में कावेरी ने शोभा को उसके पिता के व्यवहार में अच्छा बदलाव लाने के लिए धन्यवाद दिया। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, देखिए कि आगे क्या होता है। शोभा कावेरी से पूछती है, आज हमारी छुट्टी है, हम अपने भाई के साथ कहीं बाहर क्यों नहीं जाएं? कावेरी इस बात के लिए तैयार हो जाती है। चलो जहाँ चाहो चलते हैं। शोभा कहती है, चलो तो पहले मेरे घर चलते हैं, और कावेरी को अपने घर ले जाती है। वहाँ वर प्रसाद कावेरी को देखकर पूछता है, अरे बेटी कावेरी, कैसी हो? तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ चाचा, मेरी सौतेली माँ अब मेरी अच्छे से देखभाल कर रही है। ये सब बदलाव शोभा और आपकी शुभकामनाओं के कारण ही हुआ है ना? आपका धन्यवाद। वर प्रसाद खुश होता है और अपने खेत की जुताई के लिए निकल जाता है। कुमारी तब बाहर आती है और उन दोनों से कहती है, मैं अचार बनाने की सोच रही थी, तुम दोनों यहाँ पहले से ही हो, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती? जैसे ही वो अचार बनाना शुरू करती है, लड़कियां देखती हैं और उसकी अचार बनाने में मदद करती हैं। जैसे ही वो काम खत्म कर लेती हैं, वे खेलना शुरू कर देती हैं। और तभी नन्हा बालू भी वहां पहुंच जाता है। बालू भी उनके साथ खेलने लगता है। तब शोभा कहती है, हमारी मम्मी पापा हमारी पढ़ाई पर काफी पैसा खर्च करते हैं, हमें पैसे कमाने में उनकी मदद करनी चाहिए, है ना? तब कावेरी कहती है, हाँ, तुम्हारा ये ख्याल बहुत अच्छा है। हम शाम को 4 बजे तक स्कूल से घर पहुंच जाते हैं और अपना होमवर्क पूरा कर लेते हैं। उसके बाद हमें लगभग 2 घंटे का खाली समय मिलता है, जिसमें हम अपने मम्मी पापा की मदद करने के लिए कुछ अच्छा जरूर कर सकते हैं, है ना? तब शोभा ने कहा, हमने अभी अभी अपनी माँ को अचार बनाते देखा, क्यों ना हम इस खाली समय में अचार बेचकर कुछ पैसे कमाएं? रविवार की छुट्टी होती है ना स्कूल की, उस दिन हम इन अचारों को बेचकर कुछ पैसा कमाने में पूरा दिन लगा सकते हैं। क्या कहती हो तुम? तो चलो अपनी बचत के पैसे को मिलाते हैं और इस काम में लगाते हैं। ये सुनकर नन्हा बालू कहता है, मैंने भी कुछ पैसे बचाए हैं, मैं भी इसे आपको दे दूंगा। ये सुनकर लड़कियां हंसने लगती हैं। फिर कावेरी अपनी बचत के पैसे लाने के लिए घर जाती है। इस बीच शोभा अपने बचाए हुए पैसों को गिनना शुरू करती है और उसे 4000 रुपए मिलते हैं। कावेरी अपनी बचत के पैसे लाती है और गिनती है। उसके पास भी 4000 रुपए निकलते हैं। नन्हे बालू के पास केवल 100 रुपए ही थे। बालू को अपनी छोटी सी बचत देते हुए देखकर बहन बोली, प्यारे बालू, हमारे पास पहले से ही काफी पैसा है, प्लीज अपने 100 रुपए अपने पास रखो। वे सभी व्यापार शुरू करने के लिए आवश्यक चीजें लेने के लिए पास के स्टोर में जाते हैं, लेकिन खरीद की कुल कीमत 8100 रुपए होती है। इसीलिए वे बालू से 100 रुपए लेते हैं और इसे अपनी बचत में जोड़कर स्टोर के मालिक को आवश्यक सामान खरीदने के लिए दे देते हैं। घर पहुंचकर वे कुमारी को अपनी व्यावसायिक योजना के बारे में बताते हैं। वो चौंक जाती है। फिर वो अचार बनाने में लड़कियों की मदद करती है। वे उस पूरे दिन अचार बनाते हैं और बाद में शाम को अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। शाम हो चुकी होती है, इसीलिए अपने अपने घर जाकर सभी बच्चे अपने अपने माँ बाप के साथ आराम करते हैं। अगले दिन स्कूल के बाद तीनों बच्चे अचार को एक पेड़ के नीचे रखते हैं और बेचने लगते हैं। वे जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, कृपया आओ और हमारे घर का ताजा बना अचार आजमाओ। इससे गांव के लोग उनके अचार को खरीदने में रुचि दिखाते हैं। 1 महीने के बाद लड़कियां व्यापार से प्राप्त पैसों को गिनने के लिए बैठती हैं।
उन्हें व्यापार से उस महीने के लाभ के रूप में 38,000 रुपए का लाभ होता है। कावेरी कहती है, चलो 8,000 रुपए अलग रखें और शेष लाभ को एक दूसरे के बीच समान रूप से बांट लें। इस तरह उनमें से प्रत्येक को 15,000 रुपए मिलते हैं और वे अपने अपने घरों को चली जाती हैं। शोभा अपने माता पिता को कमाए हुए पैसे सौंप देती है। वे अपनी बेटी पर गर्व महसूस करते हैं और कहते हैं, तुम बहुत होनहार लड़की हो, जैसे जैसे बड़ी हो रही हो और भी समझदार होती जा रही हो। बालू को देखकर वे कहते हैं, हमारे पास ये बताने के लिए शब्द नहीं है बालू कि तुम अपनी बहन की कितनी मदद करते हो। ये सुनकर बालू हंसता है और खुश होता है। दूसरी ओर कावेरी भी अपने लाभ का हिस्सा अपने माता पिता को सौंप देती है। उसकी सौतेली माँ कहती है, अरे वाह कावेरी, तुमने तो भाई कमाल ही कर दिया। क्या बात है? मेरी बेटी, हालांकि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश नहीं आ रही थी, लेकिन तुम हमेशा मेरे प्रति अच्छी रही। तुम जिस तरह से दिन ब दिन आगे बढ़ रही हो, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। अब से मुझे अपनी माँ ही समझो। ये कहकर उसकी सौतेली माँ फूट फूट कर रोने लगी। कावेरी ने अपनी सौतेली माँ के आंसू पोंछकर सांत्वना दी। अतीत में जो भी हुआ, आप उसके बारे में न सोचें और न ही बात करें। उसकी माँ खुश हुई। तब से शोभा और कावेरी दोनों ही पढ़ाई में अव्वल होने के साथ साथ अपना अचार का बिजनेस भी संभालने लगी। स्वाति की चीख पुकार सुनकर राम तनाव में उस तालाब के पास गया। स्वाति पानी में डूब रही थी और मदद मांग रही थी। बाबा आओ और मुझे जल्दी बचाओ, बाबा बाबा। जब वो चिल्ला रही थी, ललिता और लक्ष्मी तालाब के तट पर खड़ी थी और उसे घूर रही थी। अरे लक्ष्मी, देखो तुम्हारा पति कैसे इधर ही चला आ रहा है। ये देखकर लक्ष्मी घबरा गई और तुरंत डरने का नाटक करने लगी। हे भगवान, हाय भगवान, राम जल्दी आओ, हमारी बेटी को बचाओ। वो भी मदद के लिए पुकारने लगी ताकि राम को शक न हो। इस बीच राम तालाब के किनारे पहुंच गया। बिना एक भी पल की देर किए वो पानी में कूद गया। वो पानी में गहरे चला गया और स्वाति को खोजने लगा। ललिता जो तालाब के किनारे थी, स्वाति के लिए गहरे गया है, लेकिन अब वो नहीं मिलेगी। हमारी इच्छा आज पूरी हो गई। इस तरह वे खुश महसूस कर रही थी। इस बीच राम स्वाति को अपनी बाहों में उठाकर बाहर निकल गया। ये देखकर ललिता और लक्ष्मी चौंक गईं। तुरंत ही राम ने तालाब के किनारे स्वाति को नीचे लिटा दिया। स्वाति, बेटी स्वाति, अपनी आंखें खोलो। जैसे ही उसने स्वाति के पेट पर दबाव डाला, स्वाति ने पानी की उल्टी कर दी, लेकिन तब भी वो बेहोश पड़ी थी। दोनों ने सोचा कि स्वाति की मौत हो गई है। इस बीच स्वाति ने खांसते हुए अपनी आंखें खोली। राम को राहत मिली। स्वाति उठकर बैठ गई। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, उसने मेरी लड़की को इस बड़े खतरे से बचा लिया। इस बीच लक्ष्मी नाटक करती है। हाँ, सचमुच भगवान हमारे साथ है, मेरे हाथ कांप रहे थे। हाँ, जैसे ही ये हुआ हमें समझ नहीं आया कि क्या करें। वो तो अच्छा हुआ कि राम हमारे साथ था, नहीं तो पता नहीं क्या हो गया होता। दोनों ने अपना आलाप जारी रखा। तभी, लेकिन स्वाति, तुम गिर कैसे गई थी बिटिया? क्या हो गया? उसने पूछा तो ललिता और लक्ष्मी डर गई कि अब वो किसका नाम कहेगी। तभी स्वाति, मैं भी नहीं समझी, मुझे लगा कि मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मैं फिसलकर पानी में गिर गई, उसने कहा। तो लक्ष्मी और ललिता ने चैन की सांस ली। ठीक है, घर चलो। सब लोग टहलते हुए घर चले गए। जैसे 2 दिन बीते। लक्ष्मी, ये क्या है?
हम उसे मारने की हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमेशा असफलता ही हाथ लगती है। हाँ, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं माँ। उसने कहा तो ललिता, मुझे लगता है कि भगवान ने उसे जीने के लिए पूरे 100 साल दिए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 100 साल नहीं, 100 दिन में मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगी। वो कैसे मिलाओगी मिट्टी में? बताऊंगी। इतनी जल्दी क्या है, समय ही उसकी मृत्यु तय करेगा। उन्होंने ऐसा सोचा और वहां से चली गई। जैसे कुछ दिन बीतते हैं, एक दिन ललिता और लक्ष्मी चुपके से छत पर बात कर रही थीं। ये देखकर राम ने सोचा कि वे क्या बात कर रही हो सकती हैं। वो वहां पीछे खड़ा हो गया और सुनने लगा। लक्ष्मी ने ये भांप लिया और ललिता से धीरे से, माँ, राम दीवार के पीछे है। मुझे लगता है कि वो सुनने के लिए आया है कि हम क्या बात कर रहे हैं। है क्या? तो फिर? नहीं जानती माँ कि इन दिनों स्वाति किसी न किसी खतरे में क्यों पड़ रही है। मुझे बहुत डर लगता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, उसने कहा। तब ललिता ने भी बड़ी चतुराई से, अरे तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? जब तक राम है तुम्हारी बेटी सुरक्षित रहेगी। तुम अच्छा सोचो सब। उसने ऐसे बात की जैसे कि वो सांत्वना दे रही हो। क्या वे नाटक कर रही हैं या वे वाकई स्वाति से प्यार करती हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो उलझन में पड़ गया। हालांकि जो भी हो, मुझे सावधान रहना होगा। मुझे इन दोनों पर नजर रखनी है और स्वाति को सुरक्षित रखना है, उसने सोचा। कुछ और दिन बीत गए हैं। एक दिन राम बाहर जाते समय स्वाति के पास गया। स्वाति, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बाबा, मैं गणित के सवाल कर रही थी। ठीक है बेटी, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम बहुत सावधानी से रहना, ठीक है? क्यों बाबा, मैं घर पर ही तो हूँ। अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ और ना होगा बेटी। सावधान रहना अच्छा है ना? जैसे ही राम गया, पापा इतने तनाव में क्यों हैं? क्या ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी मुझे खबर नहीं? उसे शक हुआ। थोड़ी देर बाद जब लक्ष्मी सोफे पर बैठी थी तो ललिता वहां आई। अरे वो राम कहाँ गया और तुम यहाँ बैठकर आराम कर रही हो क्या? फिर अचानक वो झटके से बोली, अरे मुझे लगता है कि घर में गैस लीक हो रही है। मुझे तेज गंध आ रही है। उसने कहा तो लक्ष्मी, मैंने ही रसोई में गैस लीक की है माँ। क्यों? किसको मारना है? और कौन? उस स्वाति को। अगर तुम गैस लीक कर दोगी तो वो कैसे मर जाएगी? कल से एक दिन पहले की खबर नहीं देखी तुमने? जब गैस चालू हो और उसी समय स्विच ऑन किया जाए तो एक बड़ी आग निकलेगी। जब गैस पूरी तरह से लीक हो जाएगी तो मैं उस स्वाति को स्विच ऑन करने के लिए रसोई में भेजूंगी और उसे उस आग में जलाकर मार डालूंगी। तो फिर जल्दी करो वरना राम आ जाएगा, उसने कहा। फिर लक्ष्मी और ललिता ने ऐसे दिखाया जैसे वो दरवाजे के पास किसी काम में बिजी हो। स्वाति, प्रिय स्वाति, उसने ऐसा कहा। इस बीच स्वाति बाहर आ गई। क्या हुआ माँ, आपको किसी चीज की जरूरत है? मैंने रसोई में भाई के लिए दूध रखा है, जाओ और ले आओ, उसने कहा तो स्वाति रसोई में गई। उसने स्विच ऑन किया लेकिन लाइट नहीं जली। उसने दूध की बोतल ली। मुझे लगता है कि बिजली नहीं है। वो दूध लेकर बाहर आ गई। स्वाति, तुमने रसोई की लाइट ऑन की थी? हाँ माँ, उसने कहा और चली गई। फिर ललिता, क्या लक्ष्मी, तुमने इतनी सारी बातें कही लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है माँ। हाँ, मुझे लगता है कि पूरी गैस खत्म हो गई और हवा में मिल गई। जब वे इस तरह बात कर रहे थे, राम वहां आ गया। ये क्या है? मुझे गैस की बदबू आ रही है।
उसके ऐसे पूछने पर ललिता, अरे थोड़ी देर पहले मैंने दूध उबाला और स्विच बंद करना भूल गई। मुझे लगता है दूध फैल गया होगा और आग बंद हो गई और गैस लीक हो रही है। रुको, मैं इसे बंद करके आती हूँ। वो रसोई में गई। माँ, खिड़की खोल देना, गैस निकल जाएगी। उसके ऐसा कहते ही घर में बिजली फिर से आ गई। तुरंत ललिता ने गैस बंद कर दी और खिड़कियां खोल दी। ये स्विच पहले से ही चालू है, फिर यहां आग क्यों नहीं लगी? मैं इसे एक बार स्विच ऑन करके देखती हूं। जैसा उसने सोचा उसने स्विच ऑन किया। उस स्विच से एक छोटी सी चिंगारी निकली और क्योंकि वो पूरा इलाका गैस से भरा हुआ था, एक बड़ी आवाज हुई और आग लग गई। सभी डर गए और भागे। ललिता को छोटे मोटे घाव हुए। वो घायल हुई लेकिन बच गई।